हेलो दोस्तों, मैं हूं अलका शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में भारतीय संविधान के भाग के बारे में। किस भाग में क्या प्रावधान किया गया है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। सिर्फ एक लाइन की ट्रिक है और आपको सभी भाग आसानी से याद हो जाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि किस भाग में क्या प्रावधान किया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक की पहली लाइन ये है कि सनम नमस्ते रस पीना शाम को। मतलब रस यानी जूस, पीना शाम को, तो इसको हम हिंदी में बोलेंगे रस पीना शाम को। अब इसको एक एक करके डिफाइन करते हैं। पहला वर्ड क्या है? सनम। तो सनम का हमने सा लिया और सा से हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र, भाग 1 में इसका उल्लेख है। ना है, ना से हो जाएगा नागरिकता, भाग 2 में इसका उल्लेख है। फिर हो जाएगा माँ, हो जाएगा मूल अधिकार, भाग 3 में है। तो पहला वर्ड क्या है? सनम। सनम को हमने डिफाइन कर दिया है। इसके बाद फिर है नमस्ते। नमस्ते का ना है जो, इससे हो जाएगा नीति निदेशक तत्व, भाग 4 में है। और माँ से हो जाएगा मूल कर्तव्य, भाग 4 का में है। इसके बाद फिर है सा। तो सा से हो जाएगा संघ की कार्यपालिका, इसका उल्लेख है भाग 5 में। और फिर है ता, इसमें साइलेंट है। इसके बाद फिर रस का रा लेना है और रा से हो जाएगा राज्य की कार्यपालिका, भाग 6 में है। फिर सा से हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र, भाग 8 में इसका उल्लेख है। इसके बाद फिर पीना का पी लेंगे, तो इससे हो जाएगा पंचायतें, भाग 9 में क्या है? पंचायतें हैं। और पीना ना हो जाएगा ना से नगर पालिका, भाग 9 का में नगर पालिका का उल्लेख है। और फिर शाम का एस लेंगे। शाम को हमें हिंदी में नहीं बल्कि इंग्लिश में SAM लिखना है, ठीक है। तो एस से हो जाएगा सहकारी समितियां, भाग 9 खा में है। और ए से हो जाएगा अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र, भाग 10 में है। और M इसमें साइलेंट है। तो ये तो हो गई एक लाइन की। एक लाइन को हमने डिफाइन कर दिया कि सनम नमस्ते रस पीना शाम को। और दूसरी लाइन क्या है? सब वेसन बुरा आपस में हंस रहे। बेसन बूरा के लड्डू बनते हैं ना, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि सब बेसन और बूरा आपस में हंस रहे। ये हो गई लाइन। अब देखते हैं किस भाग में क्या प्रावधान है। तो सब, पहले हम लोग लेते हैं सब। तो सा से हो जाएगा संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, इसका उल्लेख है भाग 11 में। फिर हो जाएगा बा, और वा से जो है हमें वार रिलेट करना है। और वा से हो जाएगा वित्त संबंधी संविधाएं और वाद, जिसका उल्लेख भाग 12 में है। फिर वेसन, वेसन का वी लेंगे, जिससे हो जाएगा व्यापार वाणिज्य एवं समागम, भाग 13 में इसका उल्लेख है। और सा से हो जाएगा संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, ये भाग 14 में इसका उल्लेख है। फिर ए से हो जाएगा अधिकरण, भाग 14 का में है। और यन से हो जाएगा निर्वाचन, निर्वाचन का उल्लेख है भाग 15 में। फिर है बूरा, बूरा का हमने बा लिया, तो इसके लिए हो जाएगा विशेष वर्ग के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है, भाग 16 में। फिर है रा से हो जाएगा राजभाषा, जिसका उल्लेख है भाग 17 में। और फिर आपस में आ लेंगे, तो आ से हो जाएगा आपात उपबंध, जिसका उल्लेख है भाग 18 में। और पा से हो जाएगा प्रकीर्ण, जिसका उल्लेख है भाग 19 में। फिर आपस, सा हो जाएगा सा से संविधान संशोधन, भाग 20 में। और हंस रहे थे, इसमें एस साइलेंट है। ए लेंगे, ए से हो जाएगा अस्थायी संक्रमणशील प्रावधान, जिसका उल्लेख है भाग 21 में। और यस से हो जाएगा संक्षिप्त और हिंदी में प्रावधान, भाग 22 में हो गए। तो ये तो हो गए संविधान के भाग 22, जो कि हमने एक ट्रिक के माध्यम से देख लिया है कि इनको आप कैसे याद कर सकते हैं। 2 लाइनें याद रखनी है आपको, सनम नमस्ते रस पीना शाम को। दूसरी लाइन है सब बेसन बूरा आपस में हंस रहे। और इससे आपको सभी भाग आसानी से याद हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या प्रावधान किया गया है और इसे बिना ट्रिक के कैसे याद कर सकते हैं। कुछ लोगों की डिमांड थी कि ट्रिक से बताइए, तो ये मैंने ट्रिक से बता दिया है। अब मैं बिना ट्रिक के बताने जा रही हूँ, उससे ध्यान से समझें कि बिना ट्रिक के कैसे याद कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाग किसे कहते हैं, संविधान के भाग में क्या है। तो भारतीय संविधान में आर्टिकल की बात करें तो 395 आर्टिकल हैं। और जो क्रमशः अनुच्छेद किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर थे ना, उन्हें एक ग्रुप में सजा दिया गया है और उन्हीं ग्रुप को नाम दे दिया गया है भाग का। और टोटल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में जो 25 भाग बताए जाते हैं उसमें कोई नया भाग नहीं जोड़ा गया है। 22 भाग अभी भी है, उसमें कुछ उप भाग जोड़े गए हैं, जैसे कि भाग 4 का, जिसमें कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जोड़ा गया। भाग 9 का 9 खा, इस तरीके से का और खा करके इसमें 3 भाग और ऐड किए गए हैं।
तो टोटल उनको अगर काउंट कर लो तो टोटल कितने 25 भाग हो जाते हैं इस तरीके से। इसमें कोई नया भाग नहीं ऐड किया गया है। भाग 22 अभी भी हैं, मूल संविधान में भी 22 ही थे और अभी भी 22 ही हैं। तो सबसे पहले है भाग 1। भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो अब पहले भाग को ले लें, पहले अनुसूची को ले लें या फिर पहले अनुच्छेद को ले लें। आपको सभी में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का ही वर्णन मिलेगा और यहाँ भी संघ अर्थात भारत और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। इसका उल्लेख है आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक। भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसके बाद फिर है भाग 2। दूसरे भाग में है नागरिकता और नागरिकता का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। फिर है भाग 3। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का उल्लेख है आर्टिकल 12 से 35 तक और भाग 3 में है मौलिक अधिकार। इसके बाद फिर है भाग 4। इसमें है नीति निर्देशक तत्व अर्थात राज्य को किस प्रकार नीति का निर्माण करना है, किस प्रकार राज्य नीति का निर्माण करेंगे, इसका विवरण दिया गया है भाग 4 में, जिसमें है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद फिर है भाग 4 का भाग 4 के का में है मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य का उल्लेख है, जिसका आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल है 51 का। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। ये मूल संविधान में नहीं था, आपको पता चल रहा है भाग 4 का। तो ये मूल संविधान में नहीं था, इसे ऐड किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। इसके बाद फिर है भाग 5, जिसमें संघ सरकार, संघ यानी केंद्र और संघ में कौन कौन है इसका वर्णन है भाग 5 में, आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक। फिर है भाग 6, जिसमें राज्य सरकार का उल्लेख है और फिर है भाग 7, जो कि वर्तमान में निरस्त है। पहले इसमें क्या था, पहले राज्य को ग्रुप वाइज बांटा गया था। आपको पता है 4 ग्रुप में बांटा गया था, ABCD करके इसको 4 ग्रुप में बांटा गया था। तो इसे 7वें संविधान संशोधन 1956 से समाप्त कर दिया गया है, अब ये निरस्त है। इसके बाद फिर है भाग 8। इसमें संघ राज्य क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। 239 से लेकर के 242 आर्टिकल तक इसका उल्लेख किया गया है, संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश का। इसके बाद फिर है भाग 9। भाग 9 में क्या है, पंचायतें हैं। आपको पता होगा ग्रामीण स्तर पर शासन की एक इकाई बनाई गई जिसे हम पंचायत कहते हैं और जिसका उल्लेख है भाग 9 में। और शहरों में ही शासन की एक प्रशासनिक इकाई बनाई गई जिसे नगर पालिका कहते हैं और इसका उल्लेख है 9 का में। दोनों को रिलेट करके याद कर लीजिए। और ये मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। भाग 9 का को और 9 खा को। 9 खा में किसका उल्लेख किया गया है, तो 9 खा में है सहकारी समितियां और इसे भी संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया है। इसके बाद फिर है भाग 10। भाग 10 में किसका उल्लेख है, भाग 10 में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है कि भारत में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां विशेष प्रकार के अनुसूचित जाति जनजाति पाई जाती है, तो उनके लिए अलग से प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया जिसका उल्लेख भाग 10 में है। फिर है भाग 11 और भाग 11 में उल्लेख है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। संघ यानी कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो संबंध का उल्लेख है, इसका उल्लेख है भाग 11 में। इसके बाद फिर है भाग 12। भाग 12 में है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, इसका उल्लेख है भाग 12 में। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, इसका उल्लेख भाग 13 में है। और भाग 14 की बात करें तो इसमें संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं इनका उल्लेख है। भाग 14 का में क्या है, इसमें अधिकरण है। भाग 14 का इसे संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया है और इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि अधिकरण का उल्लेख किस में है, तो भाग 14 का में है। इसके बाद फिर है भाग 15, इसमें निर्वाचन का उल्लेख है। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ चूँकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया गया है और इसके लिए स्वच्छ और निष्पक्ष निर्वाचन चाहिए और इसके संबंध में जो निर्वाचन आयोग है इसका उल्लेख है भाग 15 में। इसके बाद फिर है भाग 16, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं, इसका उल्लेख है भाग 16 में। भाग 17 में क्या है, तो राजभाषा का उल्लेख है। आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा का उल्लेख है और जो आर्टिकल 343 है ये कहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसका उल्लेख है भाग 17 में। फिर है भाग 18। भाग 18 में आपात उपबंध का उल्लेख है जिन्हें हमने जर्मनी से ग्रहण किया है और भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात हैं जिसका उल्लेख किस में है, भाग 18 में है।
इसके बाद फिर है भाग 19 जिसमें प्रकीर्ण है, और भाग 20 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन होता है ना, तो इसका उल्लेख किस में है? इसका उल्लेख है भाग 20 में। इसके बाद फिर है भाग 21, इसमें अस्थायी संक्रमण और विशेष उपबंध किए गए हैं भाग 21 में। और फिर है अंतिम भाग 22, इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, इसका उल्लेख किसमें है? भाग 22 में है। ये हो गए संविधान में उल्लिखित 22 भाग, और अगर उपभाग को भी ऐड करें तो हो जाएंगे 25 भाग पूरे। इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है।